हाँ जी। आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं आज के शानदार वेबिनार के अंदर। और आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे जो मुझे लगता है ऑब्जेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। आपने अगर सबसे पहले ऑब्जेक्शन से पहले, ऑब्जेक्शन का एक प्रोसेस है, राइट। जब हम इनविटेशन करेंगे, फॉलोअप करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, तब हमें ऑब्जेक्शन आते हैं। लेकिन उसके पहले जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमने बिजनेस करना है तो सबसे पहले हमारे पास पर्सनल सेटअप होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जब हमने भी बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे पास पर्सनल सेटअप नहीं था। मैं फैमिली के अंदर बैठ के बिजनेस को करता था ना, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है। तो होता क्या है, हमें ऐसे लगता है भी चलो फोन से ही तो करना है। हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के, बेड पे बैठ के, वहां पर बैठ के बिजनेस कर रही होती है, जहां पर हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ होती है। तो जो एनर्जी, जो हमें रियल के अंदर हमारी पावर होती है ना, वो हमेशा अकेले के अंदर होती है। जब हम फैमिली के साथ बैठ के बिजनेस करते हैं, या उसी जगह पर बैठ के बिजनेस करते हैं जहां पर हम डेली सोते हैं, या हमारी फैमिली सोती है, जब हम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर हमारी वो एनर्जी फ्लो नहीं करती, जब तक हमारे पास पर्सनल सेटअप नहीं होगा। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट, पहले ऑफलाइन था, देन ऑनलाइन के अंदर शिफ्ट हुआ। तो पहले मैं भी फैमिली के साथ बैठ के बिजनेस करता था, वहीं पर ही बैठ के। तो वहां पर क्या था, 100% फोकस नहीं बन पाता था। काम की जो परफॉर्मेंस थी, राइट, 100 में से अगर मैं बात करूं तो 60% से भी कम रह जाती है। अगर एक बंदे के पास पर्सनल सेटअप नहीं होता, तो बार बार मतलब सीनियर की तरफ से एक चीज बोली जाती थी भी आपका पर्सनल सेटअप होना चाहिए। तो हमें ये लगता था भी चलो कोई बात नहीं, बिजनेस ही तो करना है, कॉलिंग ही तो करनी है, फॉलोअप ही तो करना है, कहीं पर भी बैठ के कर देंगे। लेकिन होता क्या था, जब कोई फैमिली बाहर से कोई रूम में एंटर करता था, तो फोकस था वो वहां से बिजनेस से हटके बाहर वाले इंसान पे हो जाता था। मान लो मदर आगे, फादर आगे, तो जो चीजें मैं इनविटेशन के अंदर, फॉलोअप के अंदर देना चाहता था, वो नहीं दे पाता था। तो तब समझ में आया भी पर्सनल सेटअप होना क्यों जरूरी है। तो तब मैंने अपने घर पे ऑफिस तैयार किया। मेरे जो भी टीममेट्स हैं, उन्होंने, बहुत सारे पर्सन ने देखा हुआ है कि मैंने अपने घर पे बहुत अच्छा सा टेबल रखा, चेयर रखी, राइट, एक रूम रेडी किया, जहां पर जब भी मैं जाके बैठता था ना, एक फील आता था, एक वाइब्रेशन आती थी भी हाँ, कि मैं पर्सनल अपने ऑफिस के अंदर बैठा हूं। जब मैं ऑफिस के अंदर बैठता था, वहां से जो एक फील आता था बिजनेस करने का, वहां से मेरे बिजनेस के अंदर चेंज आने लग गया। ये एक छोटा सा पॉइंट है, कई बार हम इंप्लीमेंट नहीं करते, लेकिन जिन लोगों ने भी इंप्लीमेंट किया ना, आप सब लोगों के पास क्या सेटअप है? क्या आप सब लोगों के पास पर्सनल सेटअप है? हाँ जी। अगर जिस बंदे के पास भी नहीं है ना, आज से वो अपना पर्सनल सेटअप तैयार करे, अलग से कोई रूम रेडी करे, कोई बहुत लाखों रुपए नहीं लगाने, एक छोटा सा सेटअप रेडी करे, जहां पर जब भी आप बैठे तो आप एक फील आए भी हाँ, मैं बिजनेस करने के लिए बैठा हूं या बैठी हूं। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट जो है, वो हमारे पास गोल सेट नहीं होते। जब हम बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, बिना गोल सेटिंग के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। हम सीधा लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, हम सीधा बिजनेस पर उतर जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता भी हमने करना क्या है, कहां तक हमने पहुंचना है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमें हमारे सीनियर भी देते थे, राइट, कि एक बस है, उसके ऊपर अगर बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो क्या उसके अंदर हम चढ़ पाएंगे? अगर एक बस है, बस स्टैंड से निकल रही है, तो हम भी कहीं जाना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं है, कोई बता नहीं रहा ये बस कहां पर जाने वाली है, क्या हम उस बस के अंदर जाना पसंद करेंगे? तो हमारी लाइफ बिना गोल के ऐसी है भी, घर से तो हम निकले हैं, लेकिन जाना कहां पर हमें वो नहीं पता। तो कौन सा रास्ता चूज करेंगे, हमें बिल्कुल नहीं पता। एक इंसान अगर रेलवे स्टेशन पर जाता है, राइट, तो वहां से टिकट लेता है, तो टिकट वाला क्या कहता है कि कहाँ की टिकट चाहिए। तो अगर हम उसको बताएंगे नहीं कि हमने जाना कहां पर है, क्या वो हमें टिकट दे पाएगा? कभी भी नहीं दे पाएगा। तो हमारी जिंदगी, हमारा बिजनेस, अगर हमारी लाइफ के अंदर अगर हमने कहीं पर भी पहुंचना है, तो हमारा एक है ना, वो होता है कि गोल होता है कि हमने यहाँ पर पहुंचना है। लेकिन बिजनेस के अंदर आके कई बार हम गोल सेट नहीं करते, हम बिना गोल के मेहनत करते हैं। तो समझ में आता है भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि गोल सेट नहीं किया हुआ था। सबसे पहले आपको गोल सेट करने हैं, लॉन्ग टर्म के गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म के गोल सेट करें, मंथली गोल सेट करें, वीकली गोल सेट करें,
एंड डेली टास्क सेट करें। हमारे पास डेली टास्क नहीं होते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि जब उनके रिजल्ट कम आते हैं तो बहुत सारा इस चीज पर वो डिफरेंस होता है। जिन लोगों के इस टाइम रिजल्ट जबरदस्त आ रहे थे ना, मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी उनके अंदर, एक ही चीज कॉमन थी। वो क्या थी कि उनके पास डेली गोल थे, डेली टास्क था, टू डू लिस्ट बनाई हुई थी कि आज कौन सा काम निपटाना है। फिर 100% एनर्जी के साथ जब वहां पर काम करते थे, उनका 110% काम निपटा है। अगर आपके पास डेली टास्क नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा 100% जो हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं वो निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता लगेगा भी फोकस कहां पर करना है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपको डेली टास्क बनाने पड़ेंगे। इस मंथ के अंदर मेरी पूरी टीम ने, हमारे पूरे ग्रुप ने बड़े जबरदस्त रिजल्ट निकाले हैं। उसके पीछे कारण क्या था? हमारे पास एक गोल था, हमारे पास डेली टास्क होते थे कि आज हमने करना क्या है, आज हमने कितना काम निपटाना है। सो हमारी एनर्जी, हमारा फोकस वहीं पर ही जाता था जो हमने टास्क बनाया होता था। तीसरी चौथी जो चीज आती है वो होता पेपर वर्क। हम बिना पेपर वर्क की मेहनत कर रहे होते हैं। बहुत सारे पर्सन को मैंने देखा, जब हमने पेपर वर्क किया ना, माइंड सेट ही बदल गया। अगर मैंने अपना लेवल क्वालिफाई किया, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो एक ही कारण था कि हमने पेपर वर्क बहुत ज्यादा किया। हर दूसरे दिन, हर डेली नाइट को बैठ के मैं पेपर वर्क करता था भी कितना काम हो गया, कितना रह गया, इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि माइंड सेट है ना, आप देखिए जब हमारा मार्केटिंग प्लान का सेशन होता है उसके अंदर कितना माइंड ओपन होता है, जब हमें पता चलता है भी बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कितनी परसेंटेज आएगी, एकदम से माइंड के अंदर चेंज आता है। जब हम पेपर वर्क नहीं करते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जो लोग पेपर वर्क करते हैं ना, उनके रिजल्ट के अंदर बहुत बड़ा चेंज है। जिस जिस टाइम हमने पेपर वर्क किया तो हमें समझ में आता गया भी हमारी गलतियां क्या है, कहां पर हमने फोकस करना है। एक बंदा अपने माइंड के अंदर कभी भी गोल नहीं रख सकता। कोई ऐसा है, कोई उसको लगता भी मैं अपने माइंड के अंदर अपना गोल रख सकता हूं, उसकी एबिलिटी कम हो जाएगी, उस गोल को पूरा करने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। अगर आप उसको पेपर वर्क करके चलोगे ना, आपके रिजल्ट के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सो पेपर वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीड्स प्रॉब्लम, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कई बार हमारे मन के अंदर क्या आता है भी कैसे लोग कहां से आएंगे। ये लीड्स की जो प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले आपको इसको खत्म करना पड़ेगा और इसका परमानेंट सोल्यूशन करें। कभी भी टेम्परेरी सोल्यूशन मत करें भी इधर से ले लिया एक बार दो बार, बस आज का है ना चल गया, कल का कल देखेंगे। कभी भी बिजनेस नहीं बूस्ट करेगा, क्योंकि अगर माइंड के अंदर एक ऑब्जेक्शन आ रहा है बार 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 बार, मान लो आज तो मेरे पास 15 कॉन्टेक्ट आ गए तो मैंने नया इन्विटेशन कर लिया, अब मैं कल सुबह दोबारा से मैं सोच रहा हूँ यार कॉन्टेक्ट कहां से आई, फिर अगले दिन मैं ये सोच रहा हूँ यार कॉन्टेक्ट तो आज है ही नहीं है, तो पूरा पूरा दिन एक फ्लो जो बना होता है ना वो फ्लो टूट जाता है। हर नेक्स्ट डे अगर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास तो कॉन्टेक्ट नहीं है, कॉन्टेक्ट कहां से आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ हम लेना चाहते हैं ना वो उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। परमानेंट आपको सोल्यूशन करना है कि लीड्स कैसे जनरेट करनी है। वो सारे लीडर्स आपको रेगुलर रेगुलर गाइड कर रहे हैं कि कैसे हम स्टोरी प्रमोट करवा सकते हैं, लीड बाय कर सकते हैं। बड़े सारे ऑप्शंस हैं आप लीड्स को जनरेट करने के लिए। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आप यहां पर बहुत बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेट विद रेगुलर कॉल्स, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉल्स करते करते क्या करते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर हम नेक्स्ट कॉल करते हैं तो उस लेवल का रिजल्ट नहीं आ पाता। वर्किंग इन सेम एनर्जी, हम वर्क कर रहे होते हैं, मान लो आज है, आज मैंने 10-15 लोगों को प्लान दिया, उसमें से उतने बड़े फीडबैक्स अच्छे नहीं आए, है ना, हर दिन सेम नहीं होता। कई बार हमने काम किया, शायद उस लेवल पर हमें वहां से फीडबैक सेम नहीं आए, जो हम चाहते थे वो चीजें सेम नहीं आई। तो क्या होता भी उस माइंडसेट के साथ अगले दिन सेम एनर्जी के साथ काम करते हैं, अगले दिन फिर सेम एनर्जी के साथ काम करते हैं। अगर हम अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करेंगे, ये सारे का सारा बिजनेस है वो एनर्जी का है। आपने कभी देखा है, आपने मैरी कॉम को देखा ना, तो मैरी कॉम के आंखों के अंदर चमक देखी थी, उसका एनर्जी लेवल देखा था। हाँ जी, क्या आपने उसका एनर्जी लेवल देखा था? उसने क्या बोला ना, उसने क्या बोला भी बॉक्सिंग बॉक्सिंग बॉक्सिंग, एक ही चीज उसके माइंड के अंदर रिपीट आई, उसका एनर्जी लेवल था, राइट, उसका एनर्जी लेवल उसको कामयाब कर गया। अगर हम ढीले डाले चलेंगे तो बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। जिंदगी के अंदर भी हम खुश नहीं रह सकते जब हमारा एनर्जी लेवल हाई नहीं है। तो आपने कभी देखा है
जिंदगी के अंदर कोई ढीले ढाले आदमी ने इतिहास रचा, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबसे कॉमन थिंग उसके अंदर क्या है कि उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता था, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई था। जिस दिन भी आपने बहुत अच्छे रिजल्ट निकालने हैं, उस दिन आपका एनर्जी लेवल आप चेक करें। अगर आप अब रिजल्ट निकालना चाहते हैं, आपको अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? आप अपनी लोकेशन को चेंज कर सकती है, आप पेपर वर्क कर सकती है, आप अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी कर सकती है, आप कुछ टाइम के लिए एक अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें, जो भी चीज आपको करना अच्छा लगता हो, लेकिन सेम एनर्जी के साथ अगर आप काम करेंगे, रिजल्ट भी सेम आएंगे। हर दिन आपको एक नई एनर्जी चाहिए। ये ट्रेनिंग आपको नई एनर्जी देते हैं, नया गोल आपको नई एनर्जी देगा, आपका ड्रीम आपको नई एनर्जी देगा, डेली का टास्क आपको नई एनर्जी देगा। आपको अपनी नई एनर्जी के साथ काम कर रहा है। स्क्रॉलिंग के टाइम पे क्या होता है? स्क्रॉलिंग के टाइम पे हमारा माइंड है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस को बहुत ज्यादा तोड़ता है। एक बंदे का जब ध्यान लगता है ना, मुझे ये लगता है भी बिजनेस के अंदर जब हम रिजल्ट निकालते हैं ना, तो हमारा फोकस बहुत ज्यादा होता है हमारे गोल के ऊपर। जब हम फोकस हटाते हैं ना, कहते हैं ना भी ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी। हाँ जी, कहते हैं ना कुछ ऐसे ही। आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें भी, जब हमारा ध्यान हटता है ना, जब हमारा ध्यान हटता है, बिजनेस से ध्यान हटेगा, तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ना, तो जो मेरी एनर्जी, जो मेरा माइंडसेट, जो मेरे विचार है, वो कैसे चलेंगे? जिस तरीके हम, जिस चीज को हम देखेंगे, सुनेंगे, फील करेंगे, हमारे विचार वैसे हो जाएंगे। जैसे ही हम अदर थिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो हमारा ध्यान हमारे काम से हट जाता है, जो फ्लो बना होता है तो टूट जाता है। एक छोटी सी वीडियो आपके पूरे दिन को खराब कर सकती है। एक छोटी सी वीडियो, चाहे सुबह भी देखी होगी ना आपने, वो आपके पूरे दिन को खराब कर सकती है। इसीलिए आपको अच्छी चीजों को ग्रैब करना है, सुनना अच्छी चीजों को है, देखना अच्छी चीजों को है, फील अच्छी चीजों को करना है। वो आपके गोल हो सकते हैं। अच्छा डेटा देखें, राइट, अच्छी चीजें करें, स्क्रॉलिंग बंद कर दें, आपका फोकस तोड़ेगी, आप उस एनर्जी के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। लो कॉन्फिडेंस, जब आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे, राइट, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जब लो कॉन्फिडेंस होगा, तो रिजल्ट कैसे आएंगे? कभी भी नहीं आ सकते। आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होना चाहिए, आपका एनर्जी लेवल बड़ा हाई होना चाहिए। वो हाई कब होगा? जब ये सारी चीजें हमारे पास होगी, पर्सनल सेटअप होगा, गोल हमने सेट किया होगा, डेली टास्क बनाया होगा, लीड्स की आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कॉन्फिडेंस तो हाई रहेगा। जब हम एक एनर्जी को चेंज करके काम करेंगे, हम स्क्रॉलिंग को बंद कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली अप रहेगा। हर काम को करने से पहले हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होना चाहिए। हर टाइम आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी लेवल बड़ा हाई होना चाहिए, अगर आपने रिजल्ट बहुत बड़े निकालने हैं तो। अगला जो पॉइंट आता है, वो आता है एक्सपेक्टेशंस। किसी भी काम को जब हम करते हैं ना, वो बड़ी मिन्नती के साथ करते हैं। हमें क्या होता है, आज हमने ये कॉल्स करनी है, तो मुझे ये रिजल्ट तो आने चाहिए। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, क्योंकि जब बंदे को नॉलेज आती है, जब बंदा काम करना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उसके मन में क्या आता है, आज मैंने 10 प्लान देने हैं, तो मुझे वहां से ये चीज तो निकलनी ही चाहिए। हम कभी भी इनपुट पर फोकस नहीं करते, हम आउटपुट के साथ बहुत ज्यादा अटैच है। जब हम बहुत ज्यादा अटैच आउटकम के साथ हैं, आउटपुट के साथ हम अटैच हैं, तो कभी भी आप बिजनेस के अंदर बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकते। हमेशा आपको अपने प्रोसेस को अपग्रेड करना है, आपने एक प्रैक्टिस करनी है। मैं 100% इस चीज पर फोकस करता हूं। मैंने लगातार अगर काम किया, मुझे लगता भी मेरे रिजल्ट उस लेवल पर नहीं आ रहे, तो मैं हमेशा अपने आप को करेक्ट करने पर, कुछ नई चीजें ऐड करने पर, मैं अपने प्रोसेस को चेक करता हूँ कहां पर मैं अपने आप को चेंज करूं, ताकि मैं रिजल्ट के अंदर चेंज ला सकूं। मैं राइट प्रोस्पेक्ट को फाउंड करता हूं। मुझे पता चल गया भी कल परसों लगातार मैंने 3 दिन प्लान दिए, लेकिन मेरा बिजनेस उस लेवल पर बूस्ट नहीं किया, मेरे साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया। तो मैं अपने आप को एक चीज के साथ एनर्जी को हाई रखने के लिए एक चीज करता हूं, सबसे पहले मैं अपना प्रोसेस चेक करता हूं, ये क्या कमी रह सकती है। मैं कंप्लेंट नहीं करता, मैं हमेशा अपने प्रोसेस को चेंज करता हूं, प्रोसेस के ऊपर फोकस करता हूं। जब आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, है ना, आप अपने प्रोसेस को फाउंड करोगे भी क्या गलती हो सकती है जिसको मैं चेंज करके रिजल्ट को बदलूं, तो कभी भी आप नेगेटिव नहीं हो पाओगे। नेगेटिव हम तब होते हैं जब हम एक्सपेक्टेशंस ज्यादा करते हैं, जब आउटकम्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है ना, इनपुट के ऊपर कम फोकस है।
जब हम इनपुट पर ज्यादा फोकस करेंगे, हमारे प्रोसेस को करेक्ट करने पर काम करेंगे, तो कभी भी आप नेगेटिव नहीं हो सकते, कभी भी आपका एनर्जी लेवल लो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपग्रेड करना है। जब आपको लगे भी मैं तो सही हूं, रिजल्ट नहीं आ रहे, अगर आपके माइंड के अंदर एक चीज क्लिक करेगी भी मैं सही हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपका माइंड कहां पर जाएगा भी गड़बड़ है। आपका माइंड कहां पर जाएगा, फिर मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों आ रही है। लेकिन कभी भी मैं ये शब्दों को यूज नहीं करता, मैं सिर्फ एक ही चीज देखता हूं भी कहां पर मैं करेक्ट करूं, मेरे रिजल्ट के अंदर चेंज आए। चेंज योर थिंकिंग एंड चेंज योर बिजनेस। आपको इनपुट पर फोकस करना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए आपकी, बहुत ज्यादा होनी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि हमने इनपुट से ज्यादा, राइट, अपनी आउटपुट से हमने प्यार नहीं करना ज्यादा, राइट, हम इनपुट पर फोकस करें। हाँ जी, किस किस को ये 10 पॉइंट क्लियर हुए हैं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। हाँ जी, किस किस को ये 10-11 जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, मुझे लगता है एक प्रोसेस को करने से पहले, बिजनेस को करने से पहले ये जो चीजें हैं, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आपने इनको ध्यान में रख लिया तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। सो आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग इनविटेशन। जब हम इनविटेशन करते हैं तो सबसे पहले, अगर आपने ये पहले वाली चीजें की होंगी, आपका कॉन्फिडेंस अप है, अगर आपका कॉन्फिडेंस अप है तो आप कभी भी, आपको कॉन्फिडेंस अप अगर आपका है तो कभी भी आपको इनविटेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जो शब्द है ना वो आपके कॉन्फिडेंस से रिलेट करते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, एक बंदा वही 4 दिन पहले वही नॉलेज थी, वही सारा कुछ था, काम कर रहा था, तो उसका मतलब कॉन्फिडेंस लूज था, तो उसको प्रॉब्लम लग रही थी अपने इनविटेशन के अंदर। जब उसने अपना कॉन्फिडेंस रेज किया, राइट, जब वो पूरा मन बना के लगा, जब वो पूरा टास्क बना के काम करने लगा, तो उसका वही इनविटेशन रिजल्ट निकाल गया। तो डिफरेंस कहां पर था। कई बार हमें ऐसा लगता है शायद हमारे अंदर कोई कमी है, क्योंकि इंडियन जो माइंड है ना वो हमेशा कमियों पर फोकस करता है। हमें ऐसे लगता है भी पता नहीं कितनी को कमी है, हम कभी भी ये नहीं देखते भी हमारे अंदर कितनी सारी एबिलिटीज है, कितना कुछ हमारे अंदर एक प्लस पॉइंट भी है। हमेशा नेगेटिव चीजों पर फोकस नहीं करना। तो इन्विटेशन के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स आती है, हाँ जी, यहाँ पर क्या आता है, व्हाट इज दी वर्क। हम सीधे एक बंदा पूछता है जब हम कॉल करते हैं, अभी काम क्या है, राइट, उसके बाद ये पूछता भी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, अच्छा काम कोई ऐसा कोई फ्रॉड काम तो नहीं है। एक ऑब्जेक्शन और आता है भी चैन सिस्टम तो नहीं है। वैसे ये ऑब्जेक्शन बहुत कम हो चुका है, आज से 1.5-2 साल पहले ये ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आता था भी यार ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, राइट, कहीं वो नेटवर्क बिल्ड करने वाला काम तो नहीं है। मुझे लगता है ये 4 ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़े ऑब्जेक्शन हमारे इनविटेशन के अंदर आते हैं। तो जब भी हमें कोई इंसान ये बात पूछता है भी काम क्या करना होगा, तो हमें क्या होता है, हमारे अंदर से एक जल्दबाजी आनी शुरू हो जाती है। हमें ऐसे लगता है यार अगले बंदे ने तो इनविटेशन के अंदर ही पूछ लिया, यार काम क्या करना होगा, कहीं यहाँ पर पैसा तो नहीं इन्वेस्ट करना होगा, कहीं यहाँ पर कोई फ्रॉड सिस्टम तो नहीं है, चैन सिस्टम, यहाँ पर कोई बंदे बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, राइट। ऑब्जेक्शन जो हमें आते हैं इनको हैंडल कैसे करना, राइट, अब मैं आपको वो गाइड करने वाला हूं। ये सिंपल, मुझे कल भी आए थे, मेरे को कल भी आए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जल्दबाजी के अंदर होते हैं। उन्हें ऐसे लगता है भी डायरेक्टली एक बंदा हमें फोन के ऊपर बता दे कि काम कैसे करना होगा, पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं यार कोई फ्रॉड तो नहीं है, राइट। ये 3 ऑब्जेक्शन तो मुझे कल भी आए थे। मैंने कल भी कॉल कर रहा था, मैंने एक बंदे को कॉल की, राइट, वो बंदा पंजाब से था, राइट, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था, उसकी कोई शॉप के अंदर कोई काम था, उसका वर्किंग थी, तो उसके साथ मेरी बात चल रही थी, हेलो हुई, है ना। उसके माइंड में क्या चल रहा था भी जल्दी से मुझे काम बताया जाए। तो जब अगला बंदा जल्दी करता है तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना, आपको अंदर से स्माइल करनी है भी इसको कितनी जल्दबाजी है, राइट। जब हम अंदर से ये चीज सोचेंगे भी यार क्या बताएं, तो आपके माइंड में क्या जाएगा, आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, आपके माइंड में जो विचार भी आने थे ना वो बंद हो जाएंगे। जब आपका एनर्जी लेवल हाई है, जब आपका माइंड शांत है, तो आपका माइंड विचार बना के भी देगा, आपको उसका सोल्यूशन भी देगा। जब हम जल्दबाजी करते हैं ना तो हमारा माइंड वहां पर ब्लॉक हो जाता है, हमारे जो नए विचार हमारे आने थे वो नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करना, बड़े स्माइल के साथ आप उसको बता सकते हैं हाँ जी डियर, बिल्कुल
आपको पूरा गाइड किया जाएगा, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। अगले के बारे में पूछिए, वापस सवाल कीजिए। अगला बंदा कहते काम क्या करना होगा, डेफिनेटली आपको पूरा प्रोसेस बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया। वैसे आप हो कहां से, आप करते क्या है, आपने उसका आंसर नहीं देना, आपने उसको सवाल करना है। उल्टा सवाल करें, बेसिकली आप क्या करते हैं, राइट। आपका उसका ध्यान है वो उस पॉइंट से उठा के पहले साइड पे करना है। अगर आपने उसका आंसर दे दिया भी काम तो ऐसा है जब वैसा है, वो आपको सेम सवाल पूछता जाएगा, आप उसके आंसर देते रहोगे, आप उसके आंसर देने पड़ेंगे। जो लीडर्स हैं वो कभी भी आंसर नहीं देते, वो अगले आगे का क्वेश्चन डालते हैं उसको आगे से। जब आप उसको क्वेश्चन डालोगे बिल्कुल आपको गाइड किया जाएगा। उसको ये नहीं भी आप उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। अगले ने पूछा भी काम क्या है, तो उसको आप कहां से हो, तो मतलब ये चीजें अच्छी नहीं लगती। हमने उसको बड़े आराम से, बिल्कुल आपको पूरा गाइड किया जाएगा। वैसे आप बेसिकली हो कहां से, बेसिकली आप करते क्या है, आपका वैसे आगे का फ्यूचर का प्लान क्या था, मतलब आपको उसका जो फोकस है उस पॉइंट से आपको हटाना पड़ेगा। हाँ जी, क्लैरिटी हो रही है आपको कि उसका आपको आंसर नहीं देना, आपको उसका थोड़ा सा आंसर देके आपको उसका अगले का सवाल पूछना है, उसका माइंड वहां से आपको हटाना है। काम क्या है, कोई बंदा एक बार चार बार भी पूछता है प्लीज आप मुझे सीधा काम ही बता दो, उसको सीधा बोल सकते हैं डेफिनेटली डियर, हम मोबाइल पर या फोन पर कॉल पर आपका फेथ कैसे बनेगा। इसीलिए मैं आपको इतनी 1 घंटे की आपको मैं वीडियो देने वाला हूं जिसके अंदर आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता भी को फॉर्मेलिटी के अंदर, सिंपल शब्द है ना, कि मैं नहीं चाहता कि फॉर्मेलिटी हो। अगर आप रियलिटी के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप रियलिटी में इस बिजनेस को देखना चाहते हैं, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, आप अच्छे से इसको देखें, फिर आप डिसीजन बनाएं। क्योंकि बिना देखे बिना सीखे कोई भी काम नहीं किया जा सकता। हाँ जी, क्या मेरे शब्द आप नोट कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल मैं आपको आज गाइड कर रहा हूं ताकि हर बंदा उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाए, राइट। कि बिना सीखे बिना लर्न किए कोई भी बंदा आगे ग्रो नहीं कर सकता। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पहले सीखना है, लर्न करना है, फिर डिसीजन बनाना भी काम क्या है, कैसे करना है, कितना पैसा हम कमा सकते हैं, ये आपको पूरी की पूरी वीडियो के अंदर क्लैरिटी दी जाएगी। हाँ जी, 3 ही पॉइंट अगला बंदा जानना चाहता है, वर्क क्या है, कैसे करना है और मुझे मिलेगा क्या, ये 3 ही पॉइंट है। तो आप अगर आपका कॉन्फिडेंस अप है ना, ये सवाल आपको कम आएंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है तो अगला बंदा सवाल आपको ज्यादा करेगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर आपका कॉन्फिडेंस आता है। आपकी पहली बातें जो आपने उसका 1 मिनट जब आपने उसके बातें की है ना, उसके बिहाफ पे अगली सारी कन्वर्सेशन आपकी होने वाली है। अगर स्टार्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस लो है, अगर आप पजल हो गए स्टार्टिंग के अंदर, तो कभी भी आपका इन्विटेशन राइट नहीं जाने वाला, आपका सही नहीं जाने वाला। अगर आपका कॉन्फिडेंस अप है, आप सबसे पहले नॉर्मल माहौल करें, उसके साथ हेलो हाय करें, आप उससे पूछें कैसे हो आप, है ना, वो सारी चीजें को नॉर्मल करें। अगर ऑब्जेक्शन आता भी व्हाट इज दी वर्क, आप उसको सिंपल तरीके से बताएं, डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगा वैसे बेसिकली आप हो कहां से, राइट। फिर आप उसको बताएं काम क्या है, कैसे करना है और यहाँ पर पैसा कितना मिल सकता है। पूरी गाइडेंस के लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं जिसके अंदर ये पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है फोन के ऊपर बिजनेस की डिस्कशन तो नहीं हो सकती, राइट। अब कल एक बंदे ने बताया, कहता जी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, मैं आपको पहले बता दूं इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी क्या, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मेरे सिंपल शब्दों के अंदर एक ही चीज थी, भी बिना सीखे बिना लर्न किया आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। अभी आपने देखा ही नहीं है, अभी आपने सीखा ही नहीं है। आप एक चीज को चेक करें, क्या आप करियर बनाना चाहते हैं, हाँ जी हाँ जी, मैं उसको सिंपल तरीके से उसको बताया। क्या पहले आप वैसे वहां से भी मैंने उसको ध्यान उठाया, अच्छा तो आप जो काम करते कब से कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, आपने स्टडी कहां तक की हुई है, यहां तक की हुई, ओके, तो वहां पर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, पैसा क्या बिना देखे आप पैसा लगा सकते हैं, हाँ जी, क्या आप बिना देखे पैसा लगा सकते हैं। अगर मैं आपको बोल दूंगा भी पैसा लगा दो, क्या आप लगा दोगे। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे सिंपल शब्द रहते हैं भी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा करियर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लर्न करें, आप पहले सीखें, उसका ध्यान पैसे से हटा के सीखने पर लगाना पड़ेगा। कई बार हमें ऐसे लगता है भी उसको इन्वेस्टमेंट पहले बता दूं, ये आपको कॉन्फिडेंस, अगर आप नए हो तो आप उसको सिंपल तरीके से बताएं भी पैसा लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले सीखें कि ये बिजनेस आपको दे क्या सकता है। फिर अगला बंदा कहता है हाँ जी ऑब्जेक्शन मेरे पास कर लिया है, कहता सर कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है।
मैं कहा अगर फ्रॉड होता तो आपको लगता मैं आपको कॉल करता, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करता, या मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, हाँ जी, यहां पर मैं सबसे पहले आप उसको सवाल करता हूं, सिंपल, मैं उसको सवाल करता हूं भी आपको क्या लगता है। अगर आप इसका राइट आंसर चाहते हैं ना तो उसको यही पूछे, हाँ जी आपको क्या लगता है, आपको मैं फ्रॉड लगता हूं, सिंपल, यहां पर ईगो के अंदर नहीं, सिंपल। हाँ जी, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है जी? हाँ जी, क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि आपको करना क्या है? जब अगला बंदा कहता फ्रॉड तो नहीं है तो अगले बंदे से हमने सवाल करना है, हाँ जी आपको क्या लगता है। कई बार हम आंसर देना स्टार्ट करते हैं, अगले बंदे से पूछिए भी आपको क्या लगता है, अगला बंदा क्या बोलेगा, नहीं सर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। ओके, सिंपल सी बात है, हम कई बार आंसर देते, आंसर नहीं देता, सवाल करना है वहां पर भी आपको क्या लगता है ना, फिर उसको साथ में थोड़ी सी क्लियरिटी करवा दो। अगर फ्रॉड होता है, क्या मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करता, क्या मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर करता? हाँ जी, जब ये अगले को आप बताओगे, है ना, तो अगला बंदा इस चीज से एक बहुत जबरदस्त एक फेथ उसका बनता है। अगला बंदा कहते हैं चैन सिस्टम तो नहीं है, बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, उसको आप पूछे वो क्या होता है मैं समझा नहीं आपकी बात, सिंपल उसका आंसर है, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब बंदे जोड़ना मतलब कैसे? वो ये तो नहीं भी नेटवर्क बनाना है, एक बंदा वो कंपनी चलती, कंपनी कैसे? मैं समझा नहीं आपकी बात, अब मुझे थोड़ा सा बताएं। अगले बंदा एक या दो बार वो बोलेगा, तीसरी बार वो नहीं बोलेगा, उसको बोले भी नहीं जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं, आप पहले पूरी क्लैरिटी लें, आप पहले इसको अंडरस्टैंड करें क्या बिजनेस है, हम घर पे बैठ के कैसे इसको कर सकते हैं। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ, काम क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, फ्रॉड सिस्टम, चैन सिस्टम, क्या इसके बिना किसी को कोई ऑब्जेक्शन आता है? हाँ जी, एनी अदर ऑब्जेक्शन, एनी अदर ऑब्जेक्शन जो शायद मैंने मेंशन ना किया हो, अगर कोई आपको आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है भी यही आते हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो क्योंकि ये मेन यही ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हमारा जो पर्पस है ना कॉल का, इनविटेशन का, वो क्लोजिंग करने का नहीं है, वो इनवाइट करने का है। पर्पस ऑफ कॉल इज टू इनवाइट, नॉट टू क्लोज। हमने उसको इनविटेशन के अंदर क्लोज नहीं करना, हमने उसको ये बताना स्टार्ट नहीं करना भी कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस कितनी कंट्रीज के अंदर है, हम उसको करते कैसे हैं। कभी भी प्रोसेस नहीं गाइड करते होते, अगले बंदे को इनवाइट करते हैं सीखने के लिए, देखने के लिए। हाँ जी, क्लैरिटी हुई। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग फॉलोअप। पहला ऑब्जेक्शन क्या आता है जी? वो कहता है जी समझ नहीं आया। और सबसे पहले एक चीज को अंडरस्टैंड करें, हमें क्लैरिटी नहीं है। कई बार हम आगे से ये सोचते भी यार अगले बंदे को कुछ समझ ही नहीं आया, इतनी जबरदस्त वीडियो थी, अगले बंदे को क्या समझ नहीं आया। कई बार हमें ऐसे लगता है, हमें सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, जो वीडियो हमने भेजी कई बार हमने खुद नहीं देखी होती, उस वीडियो के अंदर क्या है, अगले बंदे की वाई स्ट्रॉन्ग की जा रही है, उस वीडियो के अंदर ये नहीं बताया जा रहा भी काम को करना कैसे है। अगले बंदे को एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे ये बताया जाए भी काम को कैसे करना है, समझ में उसको आ गया, समझ उसको आ गया। लेकिन हमें कई बार ये लगता है ना, कि अगले बंदे को समझ नहीं आया तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो कभी भी ये चीज को अंडरस्टैंड करें, अगला बंदा ये पूछना चाहता है भी काम करना कैसे है, बाकी सारी चीजें क्लियरिटी होगी। यहां पर तो एक ही चीज है, मैं उसको सवाल करता हूं, क्या आपको वो चीजें समझ में आई? हाँ जी, क्या आपको वो चीजें समझ में आई? हाँ जी। अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, व्हाट इज दी वर्क, काम क्या करना होगा। ये दोबारा से भी आता है ना, काम क्या करना होगा, उसको रियलिटी के अंदर ये नहीं समझ में आया भी काम यहाँ पर क्या करना होगा, है ना। तीसरी चीज क्या आता है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी। हाँ जी। अगला पॉइंट क्या आता है, फिर दोबारा से फ्रॉड सिस्टम तो नहीं है, ये कंपनियां कहीं भाग तो नहीं जाएंगी। लोगों को देखने के बाद भी कई बार ये ऑब्जेक्शन आता है, फेथ नहीं बन पाता एक पर्सन का, हाउ कैन आई डू, मैं कैसे कर सकता हूं, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन इसको मैं कैसे कर सकता हूं। वो कहता जी मैं एक बार अपने मदर या फादर से पूछ के बताता हूं, ये मैं अपने फ्रेंड से पूछ के बताता हूं।
हाँ जी, ये ऑब्जेक्शन आता है। हाउ कैन आई बिल्ड माई नेटवर्क, मैं तो कर लूंगा, मेरे साथ तो लोग कहां से आएंगे। मैं तो उस काम को स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ तो लोग कहां से आएंगे। हाँ जी, ये ऑब्जेक्शन आपको आते हैं। कई बार ये भी ऑब्जेक्शन आता है, कई बार ये भी ऑब्जेक्शन आता है भी थर्ड पार्टी तक लोग नहीं पहुंचते। ये हमारा ऑब्जेक्शन है खुद का कि थर्ड पार्टी तक लोग नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारा जो फोकस है ना, हमारा जो फोकस है वो कहां पर होता है। हमारा फोकस होता है कि जल्दी से अगले बंदे की क्लोजिंग कर दे। हमारा जो फोकस होता है वो आउटकम्स पे होता है, इनपुट पर कम होता है। हम एक बंदे से पेमेंट निकलवाने की कोशिश करते हैं, हम एक बंदे को तैयार करने की कोशिश नहीं करते। हम क्या करते, कई बार जल्दबाजी के अंदर हम उसको ये सारी चीजें क्लियर नहीं करते। हम क्या करते हैं, सीधे ही थर्ड पार्टी, ये सीधे ही हम चाहते हैं अगला बंदा में पेमेंट भेज दे और सीधा हम उसको ट्रेनिंग में डाल दे। हम कई बार शॉर्टकट चाहते हैं, लेकिन अगर आपने उसकी ये क्लैरिटी नहीं की, अगर उसके माइंड के अंदर एक भी ऑब्जेक्शन रह गया, तो कॉल कट करने के बाद भी वो बंदा सोचेगा ही सोचेगा। तो क्यों ना आप उसको पहले से ओपन करो, उसको पूरे पहले से खोलो। अच्छा, और क्या लग रहा है, और क्या नहीं समझ में आया, राइट। जो फॉलोअप का पार्ट और क्लोजिंग का पार्ट हमारा पहले क्लियर हो चुका 2 बार, राइट। मेरा आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है, तो मैं आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, मैं आपको वो क्लैरिटी करवाना चाहता हूं। क्या यही ऑब्जेक्शन आती है जी? क्या इसके बिना कोई और ऑब्जेक्शन किसी का? हाँ जी, ये ऑब्जेक्शन है नॉर्मली। अगर एक दो और भी ऑब्जेक्शन है तो सारी क्लैरिटी मैं आपको भी देने वाला हूँ। एक ऐसा फॉर्मूला जिसके साथ बड़े आराम से आप उन ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। क्या आप रेडी हैं उसको जानने के लिए? हाँ जी, क्या आप लोग रेडी हैं उसको जानने के लिए? सिंपल फॉर्मूला है सेट मैक फॉर्मूला। सेट मैक फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको स्माइल ही करनी है, शो योर कॉन्फिडेंस, राइट। अगले बंदे ने हमारे से सवाल किया है कि ये फ्रॉड सिस्टम तो नहीं है, यहाँ पर काम क्या करना होगा, या जो भी आगे से की प्रोडक्ट सेलिंग का काम तो नहीं है ना। ये आता है ना ऑब्जेक्शन को हैंडल करना कैसे करना है। सबसे पहले आपको स्माइल करनी है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। अगले बंदे ने पूछा भी ये है ना, मुझे उसके अंदर समझ में नहीं आया, मुझे वीडियो के अंदर कुछ समझ में नहीं आया, है ना, या ये काम कैसे करना होगा, मैं तो कर लूंगा, लोग कहां से आएंगे। हाँ जी, अगले बंदे को एग्री करना है, जो ये चीजें कह रहा अगला बंदा, अगले बंदे को क्या करना है, एग्री करना है। अगला बंदा कहता है प्रोडक्ट सेलिंग का काम तो नहीं है, मुझे ये लग रहा है ना, मेरे साथ तो लोग कहां से आएंगे। हाँ जी, ऑब्जेक्शंस आते हैं, ये ऑब्जेक्शंस आते हैं ना हमें कि लोग कहां से आएंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी सी स्माइल करनी है, क्योंकि अगर हम स्माइल नहीं करेंगे, अगर हमें ऐसे लगा भी ये सवाल आगे से क्यों आ गया, तो कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, उसके साथ एग्री करना है कि जब मैं आपकी जगह पर था ना, मुझे भी यही लग रहा था, अगले बंदों को लग रहा है भी मैं तो कर लूंगा, लेकिन मेरे साथ लोग कहां से आएंगे। आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से क्या करना है, टर्न करना है स्टोरी के साथ आपको, राइट, स्टोरी के साथ आपको रिलेट करना है, क्वेश्चन करने हैं आपको भी और क्या लग रहा है आपको, राइट। आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं, रिलेट करना अपनी स्टोरी के साथ, और नीड फाउंड करनी है आपको। जो आपने टर्न करना है ना इस चीज को, मान लो अगले बंदे ने पूछा भी काम क्या करना होगा, काम क्या है, मैं तो कर लूंगा, लोग कहां से आएंगे। तो बड़े प्यार से अगला बंदा कहते हैं प्रोडक्ट सेलिंग का काम तो नहीं है, कंपनी भाग तो नहीं जाएंगी, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट मैं तो कर दूंगा, लेकिन लोग कहां से आएंगे। ये 3-4 ऑब्जेक्शंस हैं, सिंपल तरीके से हम उसको गाइड कर सकते हैं। जैसे कल विवांशु जी ने और लपरी जी ने गाइड किया था, है ना, जब समझ नहीं आया कि ऊपर क्या गाइड किया गया था, ये गाइड किया गया था अगला बंदे को ये चीज पता, लेकिन आपने अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करना है, आपने अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करना है। उसको समझ में आ गया, आप उसको सवाल कीजिए, यहाँ पर बड़े अच्छे से स्माइल के साथ सवाल कीजिए कि जब मैंने इसको देखा था ना, तो मैंने ये अंडरस्टैंड किया था जॉब और बिजनेस के अंदर फर्क क्या होता है। पहला जो सवाल आप उसको करोगे ना कि जो मुझे ये समझ में आया था, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया। अगला कहता भी हाँ जी मुझे ये समझ में आया, राइट। अगली जो चीज आती है वो क्या आती है, मैंने ये देखा भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो कैसे काम करते हैं, राइट। जब टाइम लीवरेज का वहां पर बताया गया था,
तो आप उसको टाइम लीवरेज के अकॉर्डिंगली आप उसको बताएं, अपनी स्टोरी से रिलेट करके बताइए भी मुझे वो चीज अंडरस्टैंड हुई थी, क्या आपको वो चीज अंडरस्टैंड हुई? हाँ जी। तीसरी चीज, राइट, कि ऑनलाइन बिजनेस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अगले बंदे का ये ऑब्जेक्शन आता है, तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का सिंपल सा तरीका है, उसको समझ में तो आ गया, लेकिन जो वो जानना चाहता था वो उसको पता नहीं चला भी काम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। तो कई बार हमें क्या करता है, अगले काम क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल तरीके से हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आज का यूथ सेम तरीके से आपने उसको आंसर नहीं देना, उसको ये बताना कि जैसे आपने मुझे कांटेक्ट किया, आज आपके जैसा कितना सारा यूथ है क्या जो काम करना चाहता है, जो आज कुछ ना कुछ करना चाहता है, आज मार्केट के अंदर जैसे जॉब्स नहीं मिल रही, आज बड़े सारे लोग इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अगर आपने मुझे मैसेज किया है तो आपके जैसे कितने सारे लोगों ने मैसेज किया होगा। तो हमारा यही काम है, हमने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को गाइड करना है, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देनी है। कई बार हम काम नहीं बताते, मैं ऐसे लगता है यार काम कैसे बताएंगे। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे हमें ऑब्जेक्शन आता है इन्वेस्टमेंट का, तो ऑब्जेक्शन जब आता है ना हमें इन्वेस्टमेंट का, तो हम क्या करते हैं, कई बार सीधा उसको बता रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना पड़ेगा। आप अपनी स्टोरी भी बता सकते हैं, आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि आज मार्केट के अंदर है ना, हम पहले स्टडी कर रहे होते हैं, तो स्टडी पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हम आज भी कंफ्यूज्ड हैं। आप अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करें कि मैंने इतनी ज्यादा स्टडी की, इतनी इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी जहां पर मैं अपना करियर बिल्ड कर पाऊं। सबसे पहले उसका इस चीज पर माइंड सेट करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर जब हमने कोई भी काम करना है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप सीधा उसको आंसर दोगे, कभी भी आपको सीधा आंसर नहीं देना। अगर आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहते हैं तो आपको कभी भी सीधा आंसर नहीं देना। ऑलवेज रिलेट विद एग्जांपल एंड स्टोरीज। आपको रिलेट करना पड़ेगा किसी न किसी एग्जाम्पल के साथ, किसी न किसी स्टोरी के साथ। आप उसको पूछे, जब हम स्टडी करते हैं, मैंने स्टडी की, राइट, तो इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन आज भी जॉब नहीं मिल रही थी। मार्केट के अंदर मेरा फ्रेंड है, इतनी ज्यादा स्टडी करने के बाद, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, अब देखिए भी आज कोई भी बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट तो नॉर्मल सी बात तो होती है। हाँ जी, कोई छोटी सी रेडी भी लगानी है तो वहां पर भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है ना। तो इन्वेस्टमेंट को आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं, सिंपल सी चीजें, आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं, आप उसे सवाल कर सकते हैं, आपको क्या लगता है लाइफ में अगर कोई बिजनेस करना है तो क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी? क्या अब तक हमने इतनी ज्यादा स्टडी की है, वहां पर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई? डेफिनेटली की हुई है। आपको क्या लगता है यहाँ पर आपका करियर कैसा बन सकता है? बहुत बड़ा बन सकता है। तो क्या आपको क्या लगता है अगर हम मार्केट के अंदर अगर एक दुकान खोलते कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? एक सिंपल सा आंसर है, अगर हम मार्केट के अंदर अगर हमने 30-40 हजार भी कमाना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? आप उसको सवाल पहले कर सकते हैं। हाँ जी, उसको पहले आप सवाल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कि मार्केट के अंदर अगर हमने 30-40 हजार रुपए कमाने हैं तो आपको क्या लगता है कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? वो कहते भी 8-10 लाख 15 लाख तो करनी पड़ती है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या लग रहा है अभी आपने कितनी इनकम के लिए यहाँ पर आप आना चाहते हैं, कितनी इनकम आपको दिख रही है यहाँ पर? वो कहते भी 1-1.5 लाख तो दिख रही है, तो यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? फिर उसके हिसाब से वो बोलेगा भी हाँ जी, भी यहाँ पर तो लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए। सिंपल सी चीज है, जब उसको पहले ही इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल छोटा करके दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आपका फोकस सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर है और आप उसको सवाल नहीं कर रहे, आप उसको एग्जांपल नहीं दे रहे, स्टोरी के साथ रिलेट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो बंदा हमारे साथ बिजनेस में नहीं आने वाला। आपको यहाँ पर पहले एग्जाम्पल के साथ लीड करना है, आपको एग्जाम्पल के साथ लीड करना है। हाँ जी, फ्रॉड सिस्टम तो डेफिनेटली एक सवाल से क्लियर हो गया कि आपको क्या लगता है क्या फ्रॉड हो सकता है? हाँ जी, क्या लगता है कंपनी कितनी बड़ी? आपने देखा होगा कब से कंपनी चल रही है? हाँ, सवाल कर सकते हैं, तो 43 साल से चल रही है। आपने देखा वहां पर कितने देशों के अंदर कंपनी चल रही है? कितने देशों के अंदर चल रही है? मैं भी फार्मर फैमिली से हूँ, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये लगा था कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। आपको अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करना है। कैसे करना है यहाँ पर मैं बताया आपको, शो योर कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस ही दिखाना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा तो आप उसको बता नहीं सकते। यस, उसको
ये बोलना भी यस यू आर राइट, उसको ये लगता है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, राइट, मैं अपने मम्मी से पूछ के बताता हूँ, या यही कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम तो नहीं है, कोई कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, उसको सुने और उसको पूछ सकते हैं भी हाँ जी और क्या लग रहा है। तो यहाँ पर आप उसको बोले भी बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, जब मैं आपकी जगह पर था तो मुझे भी यही लग रहा था। जब आपने उसको इन्वेस्टमेंट भी बता दिया तो उसके माइंड में आ रहा होगा, राइट, तो आप उसको बता सकते हैं कि जो मैंने भी इसको देखा था, बिजनेस को देखा था आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, तो मुझे भी यही लग रहा था जब मैं आपकी जगह पर था। टर्न करें, रेज योर क्वेश्चन एंड रिलेट, फाइंड नीड, आपको उसकी स्टोरी के साथ रिलेट करनी है अपनी स्टोरी, जो जो उसके माइंड में चल रहा है। अगर उसके माइंड में ये चल रहा है भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, ये कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी, मैं तो कर लूंगा लेकिन लोग कहां से आएंगे, तो आपको उसकी स्टोरी के साथ रिलेट करना है, जो उसका ऑब्जेक्शन है उसके साथ आपको टर्न करना है, रिलेट करना है। बिल्कुल, जब मैं आपकी जगह पर था तो मुझे भी यही लग रहा था, उसको मोटिवेट करना है अपनी स्टोरी के साथ और अपनी स्टोरी के थ्रू उसको सोल्यूशन देना है। जैसे मैं करता हूं तो अगला बंदा कहता है भी सर मैं तो कर लूंगा लेकिन मेरे साथ लोग कहां से आएंगे, मैं तो पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा लेकिन मेरे साथ लोग कहां से पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कहीं मुझे ये प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे। हाँ जी, मैं बड़े आराम से उसको मोटिवेट किस चीज से करता हूँ, अपनी स्टोरी से रिलेट करता हूँ। डेफिनेटली जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे यही लग रहा था भी यार पैसा तो लगा दूंगा, लेकिन पैसा तो लगा दूंगा लेकिन अगर मेरा ये बिजनेस ना चला तो, राइट, मेरे पास पैसा भी नहीं था, मुझे ये भी था कि पैसा तो मैं मार्केट से भी उठा के लगा दूंगा लेकिन मेरा काम कैसे चलेगा, मेरे साथ लोग कहां से आएंगे। दूसरी चीज मुझे ये भी लग रहा था कि यहाँ पर कई प्रोडक्ट सेलिंग करने तो नहीं मुझे जाना पड़ेगा। देखो 3 से 4 ऑब्जेक्शन सिंपल तरीके से आते हैं, वो यही आते हैं भी काम क्या है, कैसे करूंगा, मैं पैसा तो इन्वेस्ट कर दूं लेकिन मेरे साथ लोग कहां से आएंगे, कहीं मुझे प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे। तो ये चीज आप अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करके बता सकते हैं भी जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये लग रहा था कि यार मैं तो कर लूंगा लेकिन लोग कहां से आएंगे। फिर आप उसको एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट करें कि मैंने देखा, अब उसने भी तो हमें देखा है, उसने भी तो वीडियो देखी है, उसने भी तो हमारा इंस्टाग्राम देखा, तो आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब मैंने इसको देखा था फिर मेरा बिलीव कैसे बना। मेरा बिलीव बना भी एक इंसान आज से कितने टाइम पहले बिजनेस कर रहा है और इतने बड़े लेवल पर बिजनेस चल रहा है, मुझे शायद अभी नॉलेज नहीं, इसीलिए मुझे ये चीज लग रही है। मैंने यही चीज को अंडरस्टैंड किया भी अगर मैं काम ना भी करूंगा तो इन लोगों का काम तो पहले ही चल रहा है, अगर मैं इस बिजनेस के अंदर नहीं भी आऊंगा तो इनका काम तो पहले से ही चल रहा है। अगर मैं कर सकता हूं, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, राइट। तो मुझे भी मेरे सीनियर ये चीज बोली थी भी गुरजंट क्या पैसा सिर्फ आपको ही चाहिए, क्या आपके बाद लोगों को पैसा नहीं चाहिए। सिंपल अपनी स्टोरी के साथ रिलेट आपने करना है, आपको एनी ऑब्जेक्शन आगे से आ सकता है, कोई भी आपको ऑब्जेक्शन आता है तो आपको अपनी स्टोरी के साथ आपने उसको रिलेट करना है। किस किस को अंडरस्टैंड हो रहा है जी, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने दोबारा से इसको क्वेश्चन डाला कि आपको क्या लग रहा है, हाँ जी अब आपको कैसा लग रहा है, आपको लग रहा है भी यहाँ पर अगर आप कर सकते हो तो आपके साथ लोग भी कर सकते हैं। अगर आज आपको पैसा चाहिए तो लोगों को भी पैसा चाहिए। हाँ जी, डेवलप ट्रस्ट एंड क्लोज, उसका बिलीव स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर उसके मन में कोई और भी बात चल रही है आपको सवाल करके निकालने पड़ेंगे भी और आपको क्या लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है। बस एक ही चीज करनी है, आपने अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करना है, आपने सिर्फ अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ। अगला बंदा कहता फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कई बार हम उसको उसकी ईगो हर्ट कर देते हैं, कभी भी ईगो हर्ट नहीं करनी, आप बड़े पेशेंस के साथ उसको सुनिए। अगला बंदा कहता भी मैं पैसा नहीं लगा सकता, ऑब्जेक्शन आता है ना पैसा नहीं लगा सकता, राइट, तो आप उसको अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करें कि पैसा मेरे पास भी नहीं था जब मैंने बिजनेस को देखा था, लेकिन मैं अपना करियर बिल्ड करना चाहता था। मुझे ये था अगर मार्केट के अंदर मैं जाता हूं तो वहां पर मुझे जॉब तक नहीं मिल रही, लेकिन वहां पर मेरा करियर नहीं बन सकता। आप अपनी एक दो स्टोरी अपने फ्रेंड सर्कल की भी सुना सकते हो, आप उसके रिगार्डिंग जैसी उसकी स्टोरी जो उसको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं वैसी आप उसको एक दो स्टोरी के साथ आप रिलेट कर सकते हो, अपनी स्टोरी एंड एक दो और स्टोरी के साथ भी आप उसको रिलेट कर सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है,
कोई भी ऑब्जेक्शन आपको आएगा उसको सिंपल तरीके से हैंडल करना है कि हाँ जी, जब मैं आपकी जगह पर था तो मुझे भी यही लग रहा था भी काम कैसे करेंगे, फिर मैंने ये जब इंस्टाग्राम देखा, मैंने पूरी वीडियो देखी, मेरा वहां से बिलीव बना भी इतने सारे लोग तो मेरे से पहले भी कामयाब हैं, अगर ये कर सकते हैं तो सीखने के बाद मैं भी कर सकता हूं। हाँ जी, क्या आपको क्लैरिटी मिल रही है? यही सिंपल ऑब्जेक्शन है। आपको अपनी स्टोरी के साथ, एग्जाम्पल के साथ उसको रिलेट करना है। हाँ जी, तो वो कहते भी कहीं ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है, तो आप उसको अपनी स्टोरी भी रिलेट कर सकते हैं, फिर आप उसको ये भी एक एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर सकते हैं। आपके नियर डियर कोई बर्गर की रेडी भी लगाता होगा? बिल्कुल जी लगाता है। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है महीने का कितना कमाता होगा? 10-12 हजार रुपए? हाँ जी बिल्कुल। हमने यहाँ पर 2 वे कन्वर्सेशन करनी है। आप उसको बताएं यार मैकडी भी तो बर्गर बना रहा है, तो मैकडी महीने का लाखों रुपए कमा रहा है, एक रेडी वाला भी बर्गर बना रहा है, मैकडी भी बर्गर बना रहा है, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है? वो अकेला काम कर रहा है, और मैकडी अपनी फ्रेंचाइजी सेल करके काम करता है। वो प्रोडक्ट सेल करता है ओनली, और मैकडी अपनी फ्रेंचाइजी सेल करके काम करता है, इसीलिए वो लाखों रुपए कमा रहा है। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट सेल नहीं करने, हमने लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है सोशल मीडिया के थ्रू। वहां पर आप थोड़ी सी परसेंटेज भी बता सकते हैं भी, अगर आपने एक बंदे को भी रिक्रूट करते हो तो आपको 7,500 रुपए की अमाउंट आती है, तो आप उसको थोड़ी सी रेशियो बता सकते हैं भी अगर मैं आपकी हेल्प करूं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है, मैंने जो मिसिंग देखा है, अगर आप अपने रिजल्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, एक सिंपल पॉइंट जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ है, यहाँ पर जो कमी रह जाती है बड़े सारे लोगों के साथ, जो कमी रह जाती है वो किस चीज की रह जाती है? वो एक चीज की रह जाती है कि वो अपने ना बिलीव ट्रांसफर नहीं कर पाते। वो अगले बंदे को ये नहीं कहते कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं तेरे करियर को बिल्ड करने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर सब कुछ तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोजिंग नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं सर प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम फाउंड हुई है कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है भी अगले बंदे को हम अपना फेथ नहीं ट्रांसफर कर पा रहे, क्योंकि अगला बंदा हमारे साथ काम करने के लिए आ रहा है। आप मुझे खुद चैट बॉक्स में बताएं, जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे, क्या आप कंपनी के साथ जुड़े थे या आप अपनी अपलाइन के साथ जुड़े थे? हाँ जी, क्या आप अपनी अपलाइन के साथ जुड़े थे या कंपनी के साथ जुड़े थे? अपलाइन के साथ जुड़े थे। तो जब एक इंसान हमारे साथ आ रहा है तो वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वो ये सुनना चाहता है भी हम उसका क्या साथ देंगे या नहीं देंगे। कंपनी तो उसकी क्लियर हो चुकी है, बिजनेस तो उसको देख चुका है, उसको मोटा मोटा एक ओवरव्यू समझ में आ चुका है भी यहाँ पर मेरा करियर क्या बन सकता है, उसने पैसा देख लिया है कि कितना पैसा वो कमा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसको 100% ये नहीं बता पाते भी तेरे साथ मैं खड़ा हूं, फर्स्ट मंथ के अंदर तुझे इतनी अर्निंग मैं करवा के दे सकता हूं। हमें खुद डर लग रहा होता है, हमें ऐसे लगता है भी इसको कमिटमेंट तो कर देंगे, अगर मैं उसको ना करवा पाया तो, अगर मैं उसको ना करवा पाया तो। ये सबसे बड़ी चीज है। मुझे लगता है अगर आपने अगले बंदे को इस बात पर फेथ दे दिया ना भी मैं खड़ा हूं, मेरा पूरा ग्रुप खड़ा है, अगर इतने सारे लोग यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, क्या आपको लगता है मैं आपको कामयाब नहीं कर सकता? अगर मैं आपको सपोर्ट करूं तो क्या आपका फर्स्ट मंथ में इतना पेआउट नहीं बन सकता? क्या आपका 10,000 15,000 अगर मैं आपको सपोर्ट करूं तो क्या आपको लगता है भी मैं आपका पेआउट नहीं बनवा सकता? मेरे को एक्सपीरियंस है। अगला बंदा आगे से क्या बोलेगा? डेफिनेटली सर, अगर आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मेरा पेआउट बनेगा। हाँ जी, अगर आप उसको 100% ये बात बोलोगे ना भी मैं खड़ा हूं, आप 100% मेहनत करने के लिए रेडी हो जाए, आपने सिर्फ मुझे फॉलो करना है। अगर आप 100% रेडी है, फर्स्ट मंथ से मैं आपकी अर्निंग बनवा सकता हूं, फर्स्ट मंथ के अंदर मैं आपका पेआउट बनवा सकता हूं। हाँ जी, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे या एंड ऑफ द क्लोजिंग जब आपने करनी है, तो सबसे बड़ा पॉइंट यही सामने आता है। हाँ जी, क्लैरिटी हुई आपको कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है? आपने अपनी स्टोरी के साथ रिलेट करना है, एंड आपने उसको एग्जाम्पल के साथ बताना है कि जब मैं आपकी जगह पर था मुझे भी ये लग रहा था। आपने अपनी स्टोरी एंड एक दो और स्टोरी भी, हमारे ग्रुप के अंदर अभी एक स्टूडेंट आए हैं आपके जैसे ही हैं, जब मेरी उनसे बात हुई थी ना, सेम आपकी तरह उन्होंने भी ये सवाल किया था कि सर मुझे काम क्या करना होगा। तो आज जो मैंने उनको गाइड किया, जब उन्होंने स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ के अंदर उन्होंने इतनी अर्निंग की है। आपकी तरह हाउस वाइफ हमारे साथ आए थे, अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है,
तो उनको भी बहुत ज्यादा इश्यू था पैसे का, तो उन्होंने यहां से अरेंज किया। वो कहता जी पापा से पूछ के बताता हूँ, राइट, तो आप उसको बता सकते हैं। अभी वो खुद रेडी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें तो आपका करियर क्या बन सकता है, राइट? बिजनेस किसने देखा? हमने देखा है। तो सबसे पहले आप लर्न करें, सबसे पहले आप, राइट, सबसे पहले आप लर्न करें, आप अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि आप देखो भी, अगर आपने इस बिजनेस को ना देखा होता, क्या आप सीधा स्टार्ट कर लेते? अगला बंदा क्या बोलेगा भी? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपके पापा ने इस बिजनेस को नहीं देखा, क्या वो सीधा आपको बोल देंगे कि आप बिजनेस स्टार्ट कर ले? बोले भी नहीं सर, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद लर्न करना पड़ेगा। आप खुद लर्न करें, फिर आप स्टार्ट करें। लोग कई बार थर्ड पार्टी तक नहीं आते। थर्ड पार्टी तक क्यों नहीं आते? क्योंकि हम उसको सिर्फ टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं, हम उसको एग्जाम्पल के साथ लीड नहीं करते। हम उसके साथ सीधी टू दी पॉइंट बात करते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? सीधे ही भी तू पेमेंट भेज, स्टार्ट कर। हम उसको उसको तैयार नहीं करते। जब हम उसको तैयार नहीं करेंगे तो अगला बंदा हमारे साथ कनेक्ट नहीं रहता। अगला बंदा, अगले लोग आते चले जाते, लोग आते चले जाते। इसके बीच में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है कि अगले बंदे को हम क्लियर नहीं कर रहे, अगले बंदे को हम तैयार नहीं कर रहे। हम उसकी सीधी क्लोजिंग करना चाहते हैं। जब आप उसको कंफर्टेबल से ये बात बोलोगे, आप सीखे, पहले लर्न करें। जितने भी न्यू पर्सन है, अगर वो चाहते हैं उनके बिजनेस में बूस्ट लाना, अगर वो चाहते हैं रिजल्ट के अंदर चेंज लाना, आपको सबसे बड़े एक चीज पर काम करना पड़ेगा। आप सीधा क्लोजिंग पर मत लेके जाएं, आप उसको सीखने के लिए बोलें। अब उसको बोलो भी कोई बात नहीं, स्टार्टअप आप बाद में भी करेंगे, सबसे पहले आज और कल आप सीखिए। आप ही की तरह हमारे साथ स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज से कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया, बड़े सारे इश्यूज थे उनको भी स्टार्टिंग करने के टाइम पे, उन्होंने बड़े अच्छे से सोल्यूशन किया, आज वो बड़े अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो आपको जब मैं उनसे बात करवाऊंगा ना, आपको बड़े सारे आइडियाज, बड़ी सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। वो आपको गाइड करेंगे उन्होंने कैसे स्टार्टअप किया, आप ही की तरह वो भी। हम ये पिच को यूज करके किसी को भी हम थर्ड पार्टी के लिए लेके आ सकते हैं। लेकिन जब हम उसको ये बता देते भी काम क्या करना है, और हम ये बता दें भी इन्वेस्टमेंट इतनी करनी है, मतलब हमने उसको सवाल नहीं किए भी और क्या लग रहा है और आपके माइंड में क्या चल रहा है, राइट? तो जब ये सवाल हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, तो वो चीज वो निकाल नहीं पाएगा। निकाल नहीं पाएगा वो थर्ड पार्टी तक कभी भी नहीं आएगा। अगर आपने उसको थर्ड पार्टी तक लेके आना है तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अपनी स्टोरी से भी रिलेट करना पड़ेगा आपको, उसको ये चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा भी आप सीखो। स्टार्ट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। स्टार्ट तो आप कल भी कर लेंगे, स्टार्ट तो आप बाद में भी कर लेंगे, लेकिन हमारे माइंड में आता भी यार इसको अगर बाद में स्टार्ट करवाएंगे तो हमारा पे आउट कैसे बनेगा। नहीं, आप उसको ये भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं, स्टार्टअप आप बाद में भी कर लेंगे, पहले आप सीखो। मैं आपकी बात करवाता हूं, जो आपके जैसे स्टूडेंट है, जो आपकी जैसी हाउस वाइफ है, यहाँ पर थर्ड पार्टी तक लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम जल्दबाजी कर रहे होते क्लोजिंग के लिए। हमारे माइंड के अंदर ये होता है भी, मैंने बड़े सारे लोगों को ये भी देखा है, मान लो मैंने कॉल पर मेरा फॉलोअप चल रहा है, उसके बाद मैंने कॉल पर ही एक थर्ड पार्टी करवाई, पहले मैंने उसको बोला 5,000 भेज दे, फिर उसने भी बोला 5,000 भेज दे, लेकिन ये ट्राई नहीं किया, ये चेक नहीं किया भी अगला बंदा कितना तैयार है। 5,000 तो वो कभी भी भेज देगा, लेकिन ये चीज अंडरस्टैंड करे, क्या वो बंदा तैयार है, क्या उसके शब्द, क्या उसके कॉन्फिडेंस ये बात कह रहा है कि 100% रेडी है कि करना ही करना है। अब वीडियो कॉल पे उसकी बात नहीं हुई, वो उतना प्रिपेयर नहीं है, लेकिन हम उसको क्लोजिंग के लिए खींच रहे हैं उसको भी, यार आजा। मैंने भी वही बात बोली उसी कॉलअप पे, एक बंदे से थर्ड पार्टी करवाई, उससे भी वही बोली। तो थर्ड पार्टी जो फर्स्ट थर्ड पार्टी फोन पे करवाई थी, वो ये भी कह सकते थे कोई बात नहीं, आप अभी सीखो, लर्न करो। सिर्फ उसको अप्रिशिएट करते, सिर्फ उसको पावर देते, उसको ये बात बोलते कोई बात नहीं, आप सीखो, लर्न करो, आप वीडियो कॉल पर बात करेंगे आराम से। तो आप एक बार सीखो, लर्न करो, फिर आप अगला स्टार्ट करने का प्लान करें। ये सबसे बड़े पॉइंट है जो नए लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, जो यहाँ पर 50-60% जो लोग बिल्कुल नए हैं, कईयों को क्लोजिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको 1-2 दिनों के लिए अपने साथ कनेक्ट करें, सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। आप उनको बताएं कि शाम की जो ट्रेनिंग है ना, पहले आप गोल लगा लो, फिर आप डिसीजन लेंगे, वहां पर आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। अब कल शाम की ट्रेनिंग, जब अगला बंदा आपके साथ कनेक्ट हो गया, जब आपके साथ वो बंदा कनेक्ट हो गया, भी शाम की ट्रेनिंग मैंने लगानी है, ये कल शाम की मैंने ट्रेनिंग भी लगानी है, वो बंदा कनेक्ट हो गया, आपने इसको फोर्स नहीं किया, वो कनेक्ट कर लिया, आपने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट जो पर्सन है उसको आप थर्ड पार्टी तक भी लेके आ सकते हैं, आप उसको क्लोजिंग तक भी लेके आ सकते हैं।
हाँ जी, क्लैरिटी हुई आपको? ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, सिंपल फॉर्मूला है कि आपने अपनी स्टोरी के साथ ही रिलेट कर, स्टोरी अपनी और 2, 3, 4 एग्जांपल, जितनी ज्यादा स्टोरी सुना सकते हैं, जितने ज्यादा आप एग्जांपल के साथ लीड कर सकते हैं, उतने ज्यादा आपके रिजल्ट आने वाले।